हेलो एवरीवन। नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी फायदा हो। लसिका परिसंचरण तंत्र, देखिए लिम्फ सर्कुलर सिस्टम जो होता है उसमें एक ये छोटा सा टॉपिक है। इसमें जो मेन जो है ये एक पीला रंग का द्रव होता है। ये बेसिकली आप समझिए ये पीला रंग का एक द्रव हो गया। लसिका परिसंचरण तंत्र जो होता है येलो कलर का होगा, येलो कलर का होगा, येलो कलर का होगा। और इसमें क्या होता है कि इसका फ्लूइड जैसा एकदम चिपचिपा जैसा होता है। और उसके बाद क्या होगा कि इसमें जो होगा प्लाज्मा होता है। ये जो लसिका होता है एक फ्लूइड टाइप का होता है, फ्लूइड चिपचिपा टाइप पे होता है, ये चिपचिपा टाइप पे होता है। और ये कैसा होता है, प्लाज्मा जैसा होता है, प्लाज्मा जैसा होता है। और इसमें क्या क्या होगा, प्लाज्मा है तो उसमें पानी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लवण हो जाएगा, लवण में मान लो ये प्रोटीन होगा, प्रोटीन हो जाएगा, ठीक है। और बहुत सारा पदार्थ होता है और ये इतना हम लोग को नहीं जानना है कि कौन कौन सा पदार्थ होता है। सिंपल सा है कि ये फ्लूइड टाइप होता है और ये प्लाज्मा होता है और इसमें पानी होगा, लवण होगा और उस लवण में प्रोटीन और जो अन्य पदार्थ हैं वो सब होता है। तो अब ये इसको ले जाने के लिए, इसको मतलब गमन कराने के लिए एक क्या होता है, एक नली बना होता है, एक वेसल टाइप पे बना होता है। उसको हम लोग कहेंगे लसिका वाहिकाएं, मतलब वहन करने वाला, ले जाने वाला, ठीक है। इसको हम कहेंगे लसिका वाहिकाएं। अब ये समझिए ये लसिका जो वाहिकाएं होता है, यहाँ पे कहीं वाल्व लगा होता है। वाल्व जो होता है एकदम पतला सा होता है। ये क्या होता है, एक ही दिशा में इसको मतलब जो फ्लूइड है वो गमन करती है। इसका जो मेन फंक्शन होता है, मेन वर्क जो होता है, ये क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करके रोगों से हम लोग को रक्षा करना, इसका मेन काम है। समझ गए। तो लसिका में ही लिम्फोसाइट होता है, ठीक है। और इस लिम्फोसाइट का काम क्या होगा, जीवाणु हो गया, वायरस हो गया, उसको मारना, उससे रक्षा करना, ठीक है। यही है। उसके बाद जो है ये है हमारे शरीर में छोटी आंत है, वहां पे वसा का अवशोषण भी करता है, ठीक है। और शरीर के अंदर जो द्रव है उसको संतुलन बना के भी रखता है। तो अब आसान भाषा में हम लोग इसको यही हम लोग कंक्लूड करते हैं कि ये रोग से रक्षा करेगा, वसा का अवशोषण करेगा और शरीर के अंदर द्रव को संतुलन बना के रखेगा। तब आते हम लोग अपने टॉपिक पे। लसिका का काम क्या है, ये क्या है, इसका लैंग्वेज हम पढ़ देते हैं कि विभिन्न ऊतक तथा कोशिकाओं के बीच स्थित अंतर कोशिकीय अवकाशों में पाए जाने वाले हल्के पीले द्रव को लसिका कहते हैं। बताया ही था कि ये हल्का पीला रंग का फ्लूइड होता है जो चिपचिपा होता है ना। लसिका एक प्रकार का द्रव है जिसका लगभग रक्त प्लाज्मा जैसा ही होता है, यानी उसमें प्लाज्मा होता है और उस प्लाज्मा में जल हो गया, प्रोटीन हो गया और जो भी पदार्थ मिले होते हैं वो सब होता है। इसमें क्या होगा, ये लिम्फोसाइट होता है, इसमें होता है ना कनिकाएं जो होता है, लिम्फोसाइट होता है। और लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर के अंदर डेवलप करके रोगों से रक्षा करना है। तो वो जीवाणु, विषाणु ये सबको मारते रहता है। तो इसका मेन काम क्या हुआ, हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके रोकथाम करना। और ये लसिका जो है लिम्फोसाइट का निर्माण करती है। तो देखिए जो है तरीके से बताना कि तुरंत, मतलब मेन चीज है मैं बता दे रहा हूं, बाकी लैंग्वेज जो है वो आप लोग के सामने पढ़ दे रहा हूं, लेकिन बात वही है। अब देखिए इसमें एक नोड होता है जिसको लिम्फो नोड कहते हैं। ये क्या काम करता है, शरीर में छन्ने का कार्य करता है,
लसिका में ही एक लिम्फो नोड होता है जो छनना का काम करता है। वो काम क्या करता है, धूलकण हो गया, जीवाणु, कैंसर हो गया, कोशिकाएं हो गया, ये सब फंस जाते हैं, उसको छान लेते हैं। तो लिम्फोसाइट शरीर से बचाया, उसी के अंदर एक फिल्टर होता है जिसको लिम्फो नोड कहते हैं, जो भी बेकार चीज है, धूलकण हो गया, जो जीवाणु कैंसर कारक हो गया, वो सबको छानते हैं और ये घाव भरने में सहायता करता है और ऊतक से शिराओं में विभिन्न वस्तुओं का परिसंचरण करती है। यही है। तो मेन है हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करके शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है, द्रव को संतुलन बना के रखती है, तीसरा घाव भरने में सहायता करती है, और जो छोटी आंत में जो वसा होता है उसको भी अवशोषण करने में ये हेल्प करती है। ये हमारा आज का है लसिका का टॉपिक। अब देखिए चौथा जो है उत्सर्जन। उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र से ही पता चल रहा है कि ये हम लोग को क्या होना चाहिए। देखिए सबसे पहले जो है सिंपल सा हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा शरीर है, हमारे शरीर में बहुत सारे हानिकारक पदार्थ और अनावश्यक पदार्थ है, उसको निकालना, उसको मारना, खत्म करना, ये सब जो होता है कोई ना कोई शरीर का हमारा अंग कर रहा है। एक सिंपल सा ये चीजों को समझना है, कोई ना कोई हमारा शरीर का एक अंग कर रहा है, उस अंग को में हमारा कौन कौन सा आता है उसी चीज को हम लोग को डिस्कशन करना है। तो उत्सर्जन अंग के रूप में हम लोग जान सकते हैं किडनी हो सकता है, त्वचा हो सकता है, यकृत हो सकता है और फेफड़ा हो सकता है। ये सब जो है उत्सर्जन अंग के क्या है, पार्ट है कि हमारे शरीर में उत्सर्जन अंग कौन कौन है। तो गुर्दा हो गया यानी किडनी हो गया, त्वचा हो गया, लीवर हो गया और फेफड़ा हो गया। अब सिंपल सा हम लोग को ये समझना है कि किडनी के बारे में हम लोग जान जाते हैं मोटा मोटी कि ये क्या होता है। ये एक बीज देखे हैं, सीम का बीज टाइप पे या सोयाबीन का बीज, उसके टाइप पे होता है। दो किडनी होता है हमारा शरीर में, जिसका वजन क्या होता है, लगभग 140 ग्राम के अराउंड होता है। ये राजमा का आकार, यानी जो सोयाबीन का बीज या राजमा बोल दीजिए उसके आकार का होगा या बीन के आकार का होगा, इस तरह से इसका होता है। और वो शरीर के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, लगभग 13 लाख से ऊपर होते हैं, और वो नेफ्रॉन जो होते हैं वो हमारा जो किडनी है उसका निर्माण करते हैं। तो इसका संरचनात्मक इकाई भी पूछ देता है तो नेफ्रॉन है, ठीक है। इसका काम क्या होगा, रक्त को छानना होता है और छान के और उससे जो मूत्र होता है उसको अलग कर देता है। पूरे दिन भर में 180 लीटर लगभग क्या होता है, ये रक्त को छानने का काम करता है और लगभग 1.5 लीटर मूत्र छानता है। यानी समझिए पूरे शरीर से दिन भर में 180 लीटर ये फिल्टर करता है, रक्त से मूत्र को अलग करता है, मूत्र 1.5 लीटर अलग करता है। और समझिए कि ये प्रोसेस हमेशा ही चलता है। और मूत्र की अगर संरचनात्मक देख लेते हैं कि उसका क्या कंस्ट्रक्शन है, तो 95% उसमें पानी होता है, 2 से 2.7% तक क्या होता है, यूरिया होता है, और 0.3% नाम मात्र का लवण होता है। ये चीजें होता है जो हमारे ब्रिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब उसी चीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस बुक में मोटा मोटी आपको हमने बता दिया है। अब उत्सर्जन तंत्र जो होता है, उत्सर्जन तंत्र में मेन चीजें क्या निकलेगा, यूरिया, अमोनिया और यूरिक अम्ल निकलेगा। तो विभिन्न प्रकार के जंतु हैं जिनका उत्सर्जन तंत्र क्या क्या होता है। जो एक कोशिकीय जंतु होते हैं वो विसरण द्वारा निकालते हैं। जो पोरीफेरा संघ के जंतु आते हैं वो विशिष्ट उनका नलिका तंत्र होता है। जो सिलेंट्रेटस होते हैं वो सीधे कोशिका द्वारा निकालते हैं। जो चपटे कृमि होते हैं वो ज्वाला कोशिकाओं द्वारा निकालते हैं। और एनेलिडा जो होता है वो ब्रिक द्वारा निकालता है। ऑर्थोपेडा जो होता है वो मैलिपिगियन नलिकाओं द्वारा निकालता है। और मोलास्का जो होता है मूत्र द्वारा। और कशेरुकी जो होता है मुख्यतः ब्रिक द्वारा निकालता है। तो ब्रिक द्वारा कशेरुकी निकालेगा, एनेलिडा निकालेगा, ये सीधे क्या होगा, ब्रिक के द्वारा निकालेंगे। और मोलास्का मूत्र के द्वारा, मोलास्का म मतलब मोलास्का और म मतलब मूत्र भी, तो मोलास्का से मूत्र
ये चीजें ऐसे याद करने को हम लोग कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। अब देखिए हमारे अंदर मैंने बताया जो कि हमारे अंदर जो मुख्य उत्सर्जी अंग होंगे वो वृक्क होगा, त्वचा होगा, यकृत होगा, फेफड़ा होगा। अब देखिए इस हम लोग किडनी के बारे में देख ले रहे हैं कि इसका वजन कितना है, मोटा मोटी 140 ग्राम होता है। कौन से आकार का होता है, राजमा का आकार का। इसके दो भाग होते हैं, बाहरी भाग को कोटेक्स कहेंगे और भीतरी भाग को मेडुला मेडुला कहेंगे। दो भाग होता है, पहला कोटेक्स और दूसरा मेडुला। बाहर वाले भाग को कोटेक्स कहेंगे, अंदर वाले भाग को मेडुला कहेंगे। ये लगभग 13 लाख वृक्क नलिकाओं से मिलकर बना है, जिन्हें क्या कहेंगे, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ही वृक्क की कार्यात्मक इकाई होती है, नेफ्रॉन कार्यात्मक इकाई हो गया। और प्रत्येक एक छोटी सी प्यालीनुमा रचना होती है, उसे बोमेन संपुट कहते हैं। एक प्याली सी रचना होता है, प्यालीनुमा रचना, उसको हम लोग बोमेन संपुट कहते हैं। अब इसके बाद देखिए ये जो होता है दो प्रकार की धमनिकाओं से बनता है। बोमेन स्फुट में पतली रुधिर कोशिकाओं को, इसके देखिए बोमेन स्फुट जो होता है, पतला जो रुधिर कोशिका होगा उसका कोशिका गुच्छ कहेंगे। और ये चौड़ी अभिवाहित धमनिका जो रुधिर को कोशिका गुच्छ में पहुंचाती है, कोशिका गुच्छ में पहुंचाने वाले को चौड़ी अभिवाहित धमनिका कहते हैं। पतली अपवाहित धमनिका जिसके द्वारा रक्त कोशिका गुच्छ से वापस आता है। यानी जो रक्त होता है वो कोशिका गुच्छ में किसके थ्रू जाएगा, चौड़ी अभिवाहित धमनिका के द्वारा। और बाहर किससे निकलेगा, पतली अपवाहित धमनिका से। एफरेंट और अरिटेरियोल से निकलेगा। पतली अपवाहित धमनिका से क्या होगा, रक्त बाहर निकलेगा कोशिका गुच्छ से। उसके बाद देखिए वृक्क के जो मेन काम है, ये इस चीज को समझिए, प्रमुख कार्य प्लाज्मा को छानकर शुद्ध बनाना। प्लाज्मा को छानता अर्थात इसमें से अनावश्यक और अनुपयोगी पदार्थ को जल की कुछ मात्रा के साथ मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकालता है। क्या बाहर निकाला। अब वृक्क की रुधिर की आपूर्ति अन्य अंगों की तुलना में बहुत अधिक होती है। यानी ये क्वेश्चन आता है कि शरीर में सबसे ज्यादा खून की आपूर्ति किसको किया जाता है, तो किडनी को। किडनी ही तो छानने का काम कर रहे हैं, तो उसको ही हम लोग खून सबसे ज्यादा प्रोवाइड करेंगे। अब देखिए ग्लैमेरुलस की कोशिकाओं में से द्रव के छानकर बोमेन स्फुट की गुहा में पहुंचाने की प्रक्रिया को परानिस्पंदन कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहेंगे। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कब कहेंगे, जब ग्लोमेरुलस की कोशिका से द्रव के छनकर, वहां से द्रव छनकर बोमेन संपुट की गुहा में पहुंचता है, तो उसी प्रक्रिया को परानिस्पंदन कहेंगे। ठीक है। अब देखिए वृक्क में प्रति मिनट औसतन 150 मिली अर्थात दिन भर में 180 लीटर रक्त निजाता है, और इसमें से लगभग 1.5 लीटर मूत्र रोजाना बनता है। अब सामान्य मूत्र का जो है कंस्ट्रक्शन, जो संरचना है, 95% जल होगा, 2% लवण होगा, 2% यूरिया और 0.3% यूरिक अम्ल होगा। जो मूत्र जो है हल्का पीला जो होता है, उसमें एक वर्णक होता है जिसको हम लोग कहेंगे यूरोक्रोम। यूरोक्रोम में हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। यूरोक्रोम किससे बनेगा, हीमोग्लोबिन के विखंडन से। मूत्र का जो अम्लीय मान होता है वो 6 होता है। ये याद रखना, मूत्र का मान जो होता है अम्लीय होगा और उसका पीएच मान 6 होगा। अब जो हमारे किडनी है उसी के अंदर पथरी बनता है, जो कौन सा होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनता है। अब त्वचा से समझिए, त्वचा में जो पाई जाने वाला तैलीय ग्रंथि होता है एवं श्वेत ग्रंथियां, उसको सीबम और पसीने का स्रवण करता है। सीबम और पसीने का स्रवण कौन करता है, ये तैलीय ग्रंथि करता है। यकृत जो लीवर होता है, यकृत कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल तथा रुधिर की अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके उत्सर्जन की मुख्य भूमिका निभाता है। यकृत का जो काम होता है वो मेन काम होता है एमिनो अम्ल और रुधिर की अमोनिया को, जो रुधिर में अमोनिया होता है उसको यूरिया में परिवर्तित करना, जो आपको पिछले क्लास में लिवर में बता दिए थे। इसका काम होगा एमिनो अम्ल में, और रुधिर के अंदर जो अमोनिया उसको यूरिया में परिवर्तन करके उत्सर्जन करना। फेफड़ा का जो होता है 2 प्रकार के ही होता है, एक गैसीय पदार्थ का कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प उत्सर्जन करता है। 2 तरीके का, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, जलवाष्प को बाहर निकालता है। अब जैसे कुछ पदार्थ है, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, कुछ मसाले हो गए जिसमें वाष्पशील घटक होते हैं, उत्सर्जन किसके द्वारा होगा, फेफड़ा के द्वारा ही होगा। तो चलिए आज का हम लोग का टॉपिक उत्सर्जन तंत्र जो एक्स
क्रियोटरी सिस्टम जो होता है वो भी समाप्त हो गया। अब हम लोग कल रिवीजन करेंगे तंत्रिका तंत्र का, नर्वस सिस्टम को और डिटेल से हम लोग थोड़ा सा इसको देखेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और आपने अगर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको कीजिए।